ओके, सो इंग्लिश बेटा, इंग्लिश की इंग्लिश प्री प्राइमर बुक आपको निकालनी है अपनी क्लास LKG एंड देन पेज नंबर 2727। इसमें हमने क्लास में यूज़ ऑफ दिस, ये दिस होता है, द इस दिस एंड दिस इज़ द एट दैट, दिस और दैट का यूज़ हमने करा हुआ है। कोई चीज़ अगर हमारे, कोई भी थिंग हमारे नियर है मीन्स पास में है, तब दिस का यूज़ होता है। फार, देखिए ये फार है, दूर है ना, तो जहाँ जब फार होती है तो दैट का यूज़ करते हैं, राइट। नियर होता है तो दिस यूज़ होता है, फार होगा तो दैट का यूज़ होगा। ये आपको करवा दिया है क्लास में। तो आपको सेंटेंस को रीड करना है बेटा, रीड करना आना चाहिए। जैसे ये लिखा है द इस, दिस इस ए, जब ए अकेला लिखा होता है तो उसे हम ए पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते। दिस इज़ ए कार, ए आर साउंड होती है आर, तो क आर कार, दिस इज़ ए कार। देन बेटा क्योंकि ये नियर है, देखो बस इतना सा डिफरेंट डिस्टेंस है ना, तो ये नियर है तो दिस लिखा है। अभी ये कितना दूर है यहाँ से बना हुआ, ये फार है तो दैट है। द एट दैट is an auto, 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 this is an, that is an auto। okay, next, now what is this? pencil, near है तो द इस दिस आएगा। दिस आपको ये पढ़ना आना चाहिए, दिस इज ए पेन, पेंसिल। देखो अब सी की साउंड ख होती है बेटा, तो हम इसे पेन किल क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब सी के बाद ई या सी के बाद आई या फिर सी के बाद अगर वाई लगा होगा तो सी की साउंड स आएगी, क नहीं आएगी। तो पेंसिल बोलेंगे इसे, पेन किल नहीं बोलेंगे। ये बार बार आप ऐसे करके लिख लेना अपनी बुक में, तो आपको पता होगा जब भी सी के बाद ई या आई या वाई लगा होगा तो सी की साउंड स आएगी, क नहीं आएगी। यहाँ सी के बाद आई लगा है तो सी की साउंड स आई है, क नहीं आई है, तो पेंसिल। ठीक है बेटे। देन नेक्स्ट, अब ये देखिए फार है, दूर है, तो द एट दैट इज ए बुक। डबल ओ साउंड, जब भी डबल ओ एक साथ लिखा होता है तो उसकी साउंड उ या फिर ऊ होती है, तो यहाँ इसकी साउंड उ होगी, बुक। ठीक है, दैट इज ए बुक। फिर ये नियर है तो दिस इज ए लायन। इसे लॉयन कोई नहीं पढ़ेगा, दिस इज लायन, लायन बोलते हैं इसे। द एट दैट इज ए बेयर। अब ये दूर है, फार है तो बेयर होगा। नाउ दिस इज नियर, so this near है, then you have to write this, this is a duck, okay, and this is far, ये far है, दूर है, तो that is a fish, the at that is a fish, एसेट साउंड श होती है तो फिश। पहले आपको ये रीड करना है, उसके बाद दिस एक्सरसाइज पेज नंबर 2828 पे आपको ये लिखना है कि दिस आएगा या फिर दैट आएगा। ओके, अब ये देखिए कितना फार है, दूर है, तो जब कोई थिंग फार होती है तब हम क्या लगाते हैं फार के लिए? द एट दैट। दूर जब चीज़ होती है तो द एट दैट लिखना है, द एट दैट इज ए ऑल, बॉल, ए डबल एल साउंड ऑल होती है तो ब ऑल, बॉल। ओके, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। यहाँ स्मॉल लिखा है बट आप जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर सारे बच्चे बड़ा बनाएंगे, स्मॉल कोई नहीं बनाएगा। आप स्मॉल बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको कैपिटल बनाना है। ओके, दैट इज ए बॉल।
नाउ अब अपने आप से देखिए ये नियर है या फार है. फाइन, नियर है या फार है ये खुद आपको देखना है एंड देन यू हैव टू फिल दिस. अब एक ही मैं आपको बताती हूँ. अब देखिए बेटा ये फार नहीं है, ये नियर है, पास में है. तो यहाँ क्या आएगा, जब नियर थिंग होती है देन वी यूज दिस. तो this is a rose. This is a rose. Okay, so you have to do this work today in your pre-primer book, page number 28.